तो सैटरडे का टाइम है, अगर आप सोच रहे हो कि कौन सा मूवी देखें हम एक्शन, तो यहाँ पे है मेरे 10 मूवी की लिस्ट। तो आज मैं आप लोगों के साथ मैंने देखे हुए कुछ मूवीज और थोड़े हट के एक्शन मूवीज के बारे में बात करूंगा। अब इतने सारे मूवीज होने की वजह से मैं सारे मूवीज एक ही वीडियो में नहीं डाल सकता हूँ, इसलिए मैंने इनका 10-10 का ग्रुप बनाया है। तो टाइटल में देखना जरूर कि आप कौन सा पार्ट देख रहे हैं। और जो भी मूवीज के बारे में आपको बताऊंगा वो मैंने खुद ने देखे हुए हैं और मेरे वन ऑफ द फेवरेट्स हैं। सारे फेवरेट नहीं है, लेकिन जो एक्शन जो लोगों को पसंद आता है वही मैं मूवीज आप लोगों को बताऊंगा आज। तो ज्यादा हो गई बात है, शुरुआत करते हैं आज का व्लॉग। इस लिस्ट में मैं जब आपको 10 मूवीज के नाम दूंगा तो इसमें सिर्फ 10 मूवीज ही नहीं, इससे कहीं ज्यादा होंगे, क्योंकि इनके अपने अपने सीक्वल्स और पार्ट्स भी हैं। इस व्लॉग में मैंने जो मूवी के नंबरिंग किए हुए हैं ये रैंक के हिसाब से नहीं है, ये सिर्फ नॉर्मल सीक्वेंशियल नंबरिंग के हिसाब से मैंने नंबर्स दिए हुए हैं। तो ऐसा मत सोचो कि ये फर्स्ट रैंक है और 10th रैंक है, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल नंबरिंग किया हुआ, दैट्स इट। तो मेरे लिस्ट में है नंबर 1 जॉन विक। इस मूवी की 3 चैप्टर्स हैं, बहुत फेमस और एक्शन और फैंटास्टिक सिनेमेटोग्राफी एंड फैबुलस म्यूजिक। अगर हड्डी टूटते हुए और खून देखकर अगर आपके दिल की धड़कन तेज होते हैं तो ये मूवी आपके लिए नहीं है, तो आप ना ही देखो तो अच्छा है। लेकिन अगर ये सारे मजेदार आपको लगती है तो ये मूवी आपके लिए। इस मूवी के लीड कैरेक्टर केनु रीव्स जो मैट्रिक्स के प्रोटैगनिस्ट रह चुके हैं, इस मूवी में उसका नाम है जर्दानी जोनोविक, इंग्लिश में जॉन विक बोला गया है, जो एक लेजेंडरी असैसिन है या फिर कॉन्ट्रैक्ट किलर है, असैसिन के दुनिया का बाबा यागा। इसका मतलब मैं आपको बताऊंगा नहीं, ये आप खुद ही ढूंढ लो। ये एक रशियन वर्ड है जिसने शादी होने के बाद सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन अकस्मात उसकी बीवी की मौत के बाद उसी को उसकी बीवी ने दिए हुए कुत्ते का खून करके कुछ वाइजेड उसकी गाड़ी लेके फरार होते हैं। बस एक इंसान का जो सब कुछ चले गया है उसे किसका डर, यहीं से वापसी होती है उसकी यही खून के दुनिया में। इन सभी चैप्टर्स में आप असैसिन, कॉन्टिनेंटल होटल, हाई टेबल और एल्डर्स, इन पे ध्यान देना। 4th चैप्टर बहुत ही जल्दी आने वाली है, तो आप मेक श्योर वो आने से पहले ये तीनों चैप्टर्स देख के खत्म कर लो। और मेरे को गारंटी है ये मूवी आपने देखा ही होगा, अगर नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख लो, मजा आएगा। और अगर आप पेट लवर्स हो तो आपको पक्का सभी चैप्टर्स पसंद आएंगे। कम टाइम पास और खून खराबा ज्यादा है, इसलिए रेड लाइट लगाए। नंबर 2 पे है एक्सट्रैक्शन। बांग्लादेश का बड़ा ड्रग लॉर्ड मुंबई से इंडिया के बड़े ड्रग लॉर्ड पंकज त्रिपाठी के बेटे को किडनैप करता है, तो इसी लड़के को वापस इंडिया में लाने के लिए एक्सट्रैक्शन प्लान बनाया जाता है। जो ये काम एक एक्स मिलिटेंट जो अभी काले बाजार का किराया बंदा है, क्रिस हेम्सवर्थ, अपने थॉर भाई साहब, जो ऐसे काम लेता है उसे हायर किया जाता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद में स्टोरी में क्या ट्विस्ट है ये आपको मूवी देखना पड़ेगा। इस एक्शन को सिर्फ देखने लायक ही नहीं, तो आप एक्चुअल में वो एक्शन में हो ऐसा फीलिंग देगा। जो एक्शन सीक्वेंस है वो काफी अच्छा कोरियोग्राफ्ड और काफी रियलिस्टिक है। इस मूवी में आपको पंकज त्रिपाठी के अलावा आपको रणदीप हुडा और डेविड हार्बर नजर आएंगे। अगर आप स्ट्रेंजर थिंग्स फॉलो नहीं करते या फिर उसकी सीरीज देखे नहीं है तो आपको ये बंदा कौन है ये पता नहीं है। इसकी एक्टिंग इस मूवी में बहुत जबरदस्त हुई है और आपको अगर कभी टाइम मिले तो ये स्ट्रेंजर थिंग्स देखना जरूर। और एक एडिशन इस लिस्ट में नंबर 3 पे है एक्सपेंडेबल्स। अ ग्रुप ऑफ मिलिट्री ट्रेंड किराए के लोग जिन्हें मर्चेंटरी ग्रुप ऑफ पीपल भी कहा जाता है, अलग अलग लोगों के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं जो मिलिट्री डिस्प्यूटेड रीजन में जाकर रेस्क्यू मिशंस करते हैं। इसके 3 पार्ट्स आए हैं, तो इट विल बी फन एंड एक्शन पैक्ड मूवी फॉर यू गाइस। इस मूवी में देखने के लिए तो 10 से 15 तो ऐसे एक्टर्स हैं जो उनके जमाने में सबसे बड़े एक्शन मूवीज बनाया करते थे, और मुझे ऐसे लगता है कि अभी इस मूवी में ये सब बुड्ढे हो गए, तो थोड़ा कंट्रोल्ड और थोड़ा कोरियोग्राफ्ड एक्शन लग सकता है। क्या करे यार, पहले जैसे जवान थोड़ी ना रहे। इस मूवी का मेन रीजन मुझे ऐसा लगता है, जब सिल्वेस्टर स्टैलोन घर पे बैठ के बिग बॉस देख रहे थे, बिग ब्रदर देख रहे थे, तभी उन्हें ये आइडिया आया होगा कि भाई बस हो गया, अभी रैम्बो के नाम पे बहुत सारा खबाके हो गया मेरा मूवीज, अब मेरा बिजनेस ऐसे चलने वाला है नहीं। एक काम करते हैं, सब बुढ़े एक्शन हीरोज को लेते हैं जो उनके जमाने में बहुत फेमस थे, उनको लेकर एक मूवी बना देते हैं, उनमें थोड़े विलन डाल देते हैं, थोड़े हीरो डाल देते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ बुढ़े ही हैं, इसमें कुछ नए जवान लोग भी हैं, लेकिन मेन कंसेप्ट जो है सब बुढ़े हैं, जैसे कि सिल्वेस्टर स्टैलोन, आर्नोल्ड, ऐसे समझ लो। बिग बॉस के अभी तक कितने भी सीरीज हुए हैं उनमें सारे जो विनर्स है उन्हें वापस बुला लिया और वापस बिग बॉस के घर में भेज दिया। सेम उसी हिसाब से यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ है। जो जितने भी अपने पुराने मूवीज के लीड हीरोज, एक्शन हीरोज रह चुके हैं, उन्हें सभी को ले यहाँ एक मूवी में डाल दिया। मतलब एक ही इसमें सबको डाल दिया और मूवी बना दिया बस। मतलब जितने भी सबके फॉलोअर्स है सब लोग आएंगे मूवी देखने के लिए, क्योंकि उनके लीड एक्शन हीरोज इस मूवी में काम कर रहा है। बुढ़े लोगों को भी रोजगार चाहिए ना। इसके 3 मूवीज आ चुके हैं, इसका भी पार्ट 4 का शूटिंग चालू है, मेरे ख्याल से ये साल या अगले साल तक आ जाएगा। 4th पे है प्रोजेक्ट पावर, जेमी फॉक्स का एक्शन पैक्ड मूवी जिसमें एक छोटी सी गोली जिसे खाने के बाद में 5 मिनट के लिए बदन में एक ऐसी ज्वाला बन जाती है और ऐसी ताकत आती है उसे मात देना मुश्किल नहीं असंभव है। एक एक्स मिलिटेंट और एक कॉप के साथ और एक बच्ची
ये तीनों जन मिलके जो प्रोजेक्ट पावर की बेटी जो किडनैप हो चुकी है उसको बचाने के लिए जा रहे हैं, और उसके पास भी एक स्पेशल पावर है जिसकी वजह से गुंडे लोगों ने उसके धर के रखा है। जेमी फॉक्स एक्शन फिल्म मूवी नेटफ्लिक्स पे सुपर हीरो मूवी के नाम पे बोला गया है, तो मैं थोड़ा स्केप्टिकल था कि यार ये एक्शन में डालूं या फिर सुपर हीरो में काउंट करूं, लेकिन मैंने इसको एक्शन में लिया हुआ क्योंकि कितना भी थोड़ा ह्यूमनिश फॉर्म में है, तो इसे मैंने एक्शन मूवी में काउंट किया है। जिस हिसाब से VFX क्रिएट किया हुआ है इस मूवी के अंदर बहुत जबरदस्त है, इसलिए वो देखने लायक है। तो 5th नंबर है इस लिस्ट में डाई हार्ड। अगर आप एक्शन मूवीज के डाई हार्ड फैन हो और आपको डाई हार्ड ही नहीं मालूम तो आपने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं देखा। अगर आपको रैम्बो और टर्मिनेटर मालूम है तो आपको जॉन मैकलेन ये कौन है मालूम होना ही चाहिए। ब्रूस विल्स एक न्यूयॉर्क का पुलिस ऑफिसर जिसके लाइफ में ऐसे केसेस आते हैं, एक तो मरो या मारो सिचुएशंस होते हैं, आइदर हॉस्टेज का सिचुएशन हो या फिर टेररिस्ट का। ब्रूस विल्स सब के लिए तैयार। 1988 आइला, तभी तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, से लेकर 2013 तक इसके 5 पार्ट्स आए हैं। बहुत ही जल्द 6th पार्ट मैकलेन करके आने वाली है। एग्जैक्टली कहा नहीं जा सकता कि वो कब आने वाली है। जब मैं छोटा था इसी के नाम पे वीडियो गेम्स पे आती थी और मैंने खेला हुआ है। नंबर 6 में है बैड बॉयज। विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस का टोटल 3 पार्ट में आया ये फ्रेंचाइज ना ही आपको ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर की बॉन्ड दिखाएगा, बट कॉमेडी एंड टोटल टाइम एंगेजमेंट रहेगा। ये दोनों एक मायामी पुलिस डिपार्टमेंट के डिटेक्टिव्स रहते हैं जिनके करियर में जो केसेस आते हैं वो अपने बैड बॉयज के स्टाइल में केस को खत्म करते हैं। बहुत ही कॉमन मूवी है, कुछ इलॉजिकल स्टंट या फिर इलॉजिकल एक्शन नहीं है, तो आप जब देखोगे तो आपको मजा तो आएगा, लेकिन इसे एक एक्शन मूवी मतलब एक हार्डकोर एक्शन मूवी जैसा मत देखो। इसके अंदर एक स्टोरी भी है, तो स्टोरी को भी फॉलो करो और एक्शन भी देखो। 7वें नंबर पे है द किंग्समैन, एक अमेजिंग फ्रेंचाइज जिसके अभी तक 2 पार्ट्स आए हैं। अगर आपको जेम्स बॉन्ड जैसे मूवी लेकिन कुछ हटके मूवीज पसंद आती है तो ये रहा आपके लिए। ये एक स्पाई मूवी नहीं लेकिन बहुत ही अलग और हार्ट थ्रोबिंग एक्शन सीक्वेंस इसके अंदर देखने के लिए मिलेंगे। किंग्समैन ये एक इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है जो एक अलग अंदाज से, और जैसे जेम्स बॉन्ड में एक लीड एक्टर एक अडल्ट होता है, ठीक इस मूवी में लीड एक्टर एक्चुअली एक यंग बच्चा है। तो एनर्जी तो जबरदस्त है ही इस मूवी के अंदर, लेकिन एक्शन और एलिगेंसी इसको एक नया अंदाज दिलाती है। 3rd पार्ट इसी साल या फिर अगले साल आने वाली है, इसलिए अगर आपने किंग्समैन मूवी देखा नहीं है तो देखना जरूर। नंबर 8 पे आती है द मैन फ्रॉम चाचा, म्हणजे वही अंकल नेपोलियन सोलो हेनरी केविल, प्रो लाल चड्डी वाला सुपरमैन, जैसे लाल कलर है ना वैसे ही। KGB एजेंट आइला कुरियाकिन, आर्मे हैमर, इन दोनों को एक सीक्रेट मिस्टीरियस क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन जो यूएस और रशिया के बीच में दरार पैदा करने के लिए न्यूक्लियर वेपन का साथ ले रहा है। इनके प्लान को चौपट करने के लिए इन्हें साथ में काम करना होगा, और इस मिशन को अंजाम देने के लिए इन्हें पहले एक जर्मन साइंटिस्ट की बेटी जो गायब हो चुकी है उसे ढूंढ कर निकालना होगा, जो इस मूवी की लीड या फिर उसके पास क्लू है। इस मूवी का पूरा लुक और एक्शन जिस हिसाब से हेनरी का एक स्पाई और कॉमेडी का अप्रोच दिया है वो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस देगा और ये बहुत ही 60s लुक देगा। इस मूवी का भी 2nd पार्ट आने वाला है, लेकिन अभी तो कुछ पता नहीं है, कुछ फिक्स नहीं है इसके बारे में। इस लिस्ट के नंबर 9 पे है हार्डकोर हेनरी। गारंटीड ऐसे मूवी आपने अभी तक कभी देखा ही नहीं होगा। ये गेम जैसा मूवी है, मतलब इसे कुछ फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव मूवी कह सकते हो। सिंपली में आपके आंखें ही इस मूवी की कैमरा है, तो इस मूवी में जो कुछ भी होगा वो आप सभी कुछ फील कर पाओगे और देख पाओगे। मतलब इस मूवी का लीड या फिर मेन हीरो कोई नहीं, आप खुद ही हो। हेनरी एक हाफ रॉबोट और एक हाफ ह्यूमन होता है जिसे मौत के बाद वापस लाया हुआ है। जिसने उसको लाया है इस दुनिया में वो उसे उसकी वाइफ कहती है। उसे एक एनिमी गैंग उठा ले जाती है, बस उसे बचाने के चक्कर में उसे क्या क्या करना पड़ता है, इसे जब देखोगे तब आपको ऐसा लगेगा कि आप गेम ही खेल रहे हो। ये मूवी इस लिस्ट के अंदर इसलिए है क्योंकि इसके अंदर बातें कम और एक्शन ज्यादा, तो ये सभी मूवी से थोड़ा हटके है। मेरे नंबर 10 लिस्ट पे है मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट। मिशन इम्पॉसिबल ईथन हंट के 6 पार्ट आ चुके हैं अभी तक, पर मैं खास करके सिर्फ फॉलआउट के बारे में बात करूंगा। इसमें हेनरी केविल और टॉम क्रूज एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बताया है इन दोनों को साथ में। एज यूजुअल इम्पॉसिबल एक्शन जिसका ये मूवी एक बार रेस कर देता है। खास करके ये हेलीकॉप्टर का शॉट एंडिंग का क्या शूट किया है बॉस, पूरा टोटल फ्रेम साइज चेंज हुआ है क्योंकि पूरा कैमरा ही अलग यूज किया है। अगर आप मिशन पॉसिबल के फैन नहीं तो सिर्फ यही वाला पार्ट देख लेना, आपको ये मूवी पसंद आ जाएगा। इसके अंदर कुछ कंट्रीब्यूशन होंगे लेकिन इसके बारे में टेंशन लेने का नहीं, सिर्फ मूवी को एंजॉय करो। इस मूवी में टॉम क्रूज एक गलत कदम जिससे उसके साथी की जान बच सके लेने के वजह से उसके हाथ से प्लूटोनियम निकल जाता है और गलत हाथों में पड़ जाता है। अभी जिन गलत हाथों में ये प्लूटोनियम पड़ा है, अभी वो 3 अलग शहरों में से न्यूक्लियर अटैक लॉन्च करने वाले। अभी ये 3 अलग शहर 3 अलग देश में है। जो कश्मीर बोला है इसके अंदर वो कश्मीर में नहीं तो न्यूजीलैंड और नॉर्वे में शूट हुआ है, तो ऐसा मत सोचो कि कश्मीर में आए थे वो लोग शूट करने। तो बस इस वीडियो में इतने ही मूवीज, मेरे ख्याल से ये मूवीज बहुत फेमस है तो आप लोगों ने देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देखो। अभी सारे एक्शन मूवीज में एक ही व्लॉग के अंदर फिट नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं वापस बाद में लिस्ट लेकर आऊंगा और फिर वो आप देखना जरूर, क्योंकि उसके अंदर दूसरे एक्शन मूवीज के लिस्ट होंगे। तो इस व्लॉग में इतना ही। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर एंड जैसे स्क्रीन पे आ रहा है वैसे सब्सक्राइब
एंड घंटा बजाना, घंटा नहीं बजाया तो मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं वापस। एंजॉय करिएगा। अगर आपने मूवीज देखे हुए हैं तो कमेंट में बताओ, अगर नहीं देखे कोई और मूवीज रेकमेंड करने मुझे बताने जो मैंने देखने चाहिए तो कमेंट सेक्शन आप ही का है, डाल दो, टाइप कर दो और बता दो मुझे, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चल सके कौन से और डिफरेंट मूवीज है।